वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आई हैव लर्नड। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7 यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। ठीक है, तो वोकैबुलरी पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल्स पर आते हैं। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बेसिकली कौन सा एंगल होता है? ऐसे एंगल जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। और एंगल को कंस्ट्रक्ट करना हमने सीखा था, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगी इनिशियल रे और टर्मिनल रे। जब हम प्रोट्रैक्टर से मार्क करके देंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, तो ये होगा राइट एंगल। ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट एंगल बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। अक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है 90 डिग्री से, यानी कि हम अपने प्रोटेक्टर को देख, ये हमारा राइट एंगल है। प्रोटेक्टर से देखते हैं, अगर ये हमारे पास इनिशियल रे है तो इधर जाके कहीं यहाँ ये इधर कहीं एंगल जो होगा वो होगा अक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से जिनकी मैयर छोटी होती है, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब जो है अक्यूट एंगल है। इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का नहीं बताया हुआ, इधर आपको नहीं दिया हुआ टर्म। वैसे ऑब्ट्यूज एंगल भी था जो 90 और 180 डिग्री के बीच होता है। इसके अलावा स्ट्रेट एंगल भी होता है जो कि 180 एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 जो कि 180 डिग्री से बढ़ जाता है, यानी कि ये इधर वाला एंगल। ठीक है, इस तरह के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, कोई से भी दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और उनकी एक रे जो है वो एक वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, हम कह देते हैं। ठीक है, और एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक रे कॉमन हो। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी दो रेज हैं, ठीक है, दोनों एंगल्स की बाकी दो रेज हैं, यानी कि वो कॉमन नहीं होती है। इसकी एक एंगल की ये हो जाती है और एक एंगल की इधर हो जाती है, यानी कि एक एंगल हमारे पास इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एंगल वर्टेक्स, एक एंगल की लेस पोज रे इधर है तो दूसरा एंगल जो है उसका वर्टेक्स भी सेम है और उसकी इनिशियल रे भी सेम है और उसकी टर्मिनल रे जो है वो चेंज है। ठीक है, अपोजिट साइड इस तरह के एंगल्स जो होंगे, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या है? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि ब्लैक और ब्लू से शो किए हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होना जरूरी है कि अगर उनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अगर उनमें एक कॉमन रे नहीं है तब भी वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो भी वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। एक है कि उनका वर्टेक्स से कॉमन। आगे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आ जाते हैं। ये भी टर्म्स दो एंगल्स के लिए यूज़ होती है। ऐसे दो एंगल्स चाहे वो एडजेसेंट हो या चाहे वो नॉन एडजेसेंट हो, यानी कि एडजेसेंट नहीं भी हो सकते, लेकिन उनका सम यानी उनको ऐड करें, उनके एंगल के मैयर को ऐड करें तो वो 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं राइट एंगल को। ऐसे एंगल को हम ऐसे दो एंगल्स को हम पेयर ऑफ एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो कि मिलकर स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का बनाते हैं। वो एंगल्स जो एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, 45 डिग्री और 45 डिग्री दो ऐसे एंगल्स हैं जो मिलकर इस, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी 90 डिग्री और 90 डिग्री का आता है, लेकिन हम उस एग्जाम्पल्स के अलावा कोई एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दोनों मिलकर जो है वो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तो ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, चाहे वो एडजेसेंट हो या ना हो। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल बेसिकली ऐसी क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड होती हैं। ठीक है, उसको हम ट्राई एंगल कहते हैं क्योंकि उसकी 3 साइड्स और उस साइड्स के बीच 3 एंगल जो है वो बनते हैं। अब आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से। ठीक है, ट्रायंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड देखा जाए तो उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स जो है, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों के साइड्स की मेजर जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है। आगे से हम आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम 2 साइड्स की मेजर जो है वो इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड्स की मेजर आपस में डिफरेंट होती है। अब आ जाते हैं एंगल के रिस्पेक्ट से ट्रायंगल्स की टाइप में से आता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही एंगल्स बनते हैं, तो तीनों के तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, अक्यूट होते हैं। ठीक है, अक्यूट का मतलब भी 90 डिग्री से कम है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। ठीक है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि वो 190 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है, इसलिए हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के सब एंगल्स का सम जो होता है वो बेसिकली अगर हम तीनों एंगल्स की मेजर को ऐड करें तो वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल, बाकी दो तो क्यूट ही होंगे,
लेकिन एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल होता है, तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पर, ठीक है। फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या थी, कौन कौन सी होती है क्वाड्रिलेटर्स, कौन सी शेप क्वाड्रिलेटर्स होती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब जो है, और इसके अलावा काइट, ये सब पैरेललोग्राम की टाइप्स। अब हम आ जाते हैं साइमेट्री पर, ठीक है। साइमेट्री का मतलब होता है बिल्कुल मुमासलत रखना, एक जैसा दिखना, ठीक है। हमने इसमें साइमेट्री में उसकी टाइप्स भी ऐसी शेप्स पढ़ी थी जो कि साइमेट्री को शो करती थी, कि इस रिस्पेक्ट से हमने साइमेट्री की टाइप्स पढ़ी थी कि वो रिफ्लेक्टिव साइमेट्री होती है शेप में, और रोटेशनल साइमेट्री होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव साइमेट्री होती है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट साइड्स में, दोनों साइड पे एक जैसी शेप बनती है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे अगर मिड से हम अपनी नोज़ के मिड से लाइन पास करें, तो वो हमारे फेस की रिफ्लेक्टिव लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है, जिससे हमारा फेस जो है वन साइड से दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से रोटेशनल सिमेट्री होती है कि ऐसी शेप्स जो कि अपना 360 डिग्री कंप्लीट करने तक कितनी दफ़ा जो है वो अपनी एग्जैक्ट शेप पर आती हैं, तो वो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसके बाद हम नेट्स पर आता है। नेट्स बेसिकली हम जाल को कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को, ठीक है। हमने नेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स पढ़ा था, ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप्स के नेट्स, यानी कि हम उसको प्लेन पर कट करते हैं, जब हम उनको फोल्ड करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल बन जाता है। बेसिकली हम कट कौन से कार्डबोर्ड या पेपर पर करते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल होता है। और बेसिकली जो हमारे इर्द गिर्द अराउंड जितने भी 3 डायमेंशनल शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, जो हम चीज़ें छू सकते हैं, वो बेसिकली 2 डायमेंशनल चीज़ों से या प्लेन चीज़ों से ही मिलकर बनती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम। ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स भी जो है 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। रोम्बस पर आ जाते हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, स्केल या स्क्वायर से जो मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है। इसकी जो है रोम्बस के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, और 4 साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। पायरामिड्स पर आ जाते हैं। पायरामिड्स ऐसी शेप, बेसिकली हमने स्क्वायर पायरामिड को सीखा था, ठीक है। स्क्वायर पायरामिड में एक स्क्वायर होता है और उसके ऊपर 4 ट्रायंगल्स होती हैं हर साइड से, तो इस पायरामिड को हम स्क्वायर पायरामिड कहते हैं, ठीक है। और पायरामिड का कॉन्सेप्ट आप पायरामिड ऑफ इजिप्ट से भी रख सकते हो, ठीक है। पायरामिड ऑफ इजिप्ट जो है वो दुनिया के वंडर्स में से एक है, यानी कि दुनिया में की अजीब चीज़ों में से एक अजीब चीज़ है, जो कि मिस्र में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं कि आई हैव लर्न, ये तो थे वोकैबुलरी की टर्म्स, क्या हमें ये टर्म्स का पता है। अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्न, तो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने चैप्टर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसको समझते हैं, कि ये हमसे क्या कह रहा है, क्या हम वाकई कर सकते हो और क्या आप भी इनको वाकई कर सकते हो ना। तो आपने गौर से देखना है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल, अब आप स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल को पहचान सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल को तो आपने ग्रेड 4 में पहचानना सीख दिया था। अब आप जो है रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल, जो कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन में आता है, वो स्ट्रेट एंगल है, और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री जो बड़ा होता है उससे 180 डिग्री से, तो आप उसको पहचान सकोगे। रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज़ 1 डिग्री। आपको पता लग जाएगा कि जो एंगल को मेजर करने के लिए हम 1 डिग्री को यूज़ करते हैं, जो कि प्रोट्रैक्टर में भी हमारा सबसे छोटा स्केल जो है वो 1 डिग्री का है, विच इज़ डिफाइंड एज, जिसको हम कहते हैं कि वो 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल का 1 पार्ट है, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन हम चक्कर को कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट चक्कर, जैसे साइकिल का पहिया एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करता है, तो वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। आगे से हम क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइबिंग एंड एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ एंगल्स। हम साइज ऑफ एंगल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, एस्टिमेट भी। यानी कि अगर हमें पता नहीं है कि ये कौन सा एंगल है, लेकिन हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम खुला हुआ है इसके अंदर वाला एंगल, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये अक्यूट एंगल है। बिल्कुल प्रोट्रैक्टर से मेजर किए बगैर भी हम अंदाज़न जो है वो बता सकते हैं। क्लासीफाई एंगल्स एज अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, ठीक है। हम बता सकते हैं कि एंगल्स अक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, राइट एंगल्स कौन से होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं। बेसिकली अक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं, जिनकी मैयर 90 डिग्री की इक्वल होती है वो राइट एंगल्स होते हैं, और जिनकी मैयर 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होती है वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। इसके अलावा हम कंपेयर कर सकेंगे एंगल्स विद राइट एंगल्स एंड रिकॉग्नाइज दैट अ स्ट्रेट लाइन इज इक्विवेलेंट टू राइट एंगल्स, ठीक है। हम पहचान सकेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं उसे राइट एंगल से कंपेयर करके ही हम बताते हैं कि ये अक्यूट है या ऑब्ट्यूज है।
इसके अलावा हम बता सकेंगे जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट एंगल बनता है उसमें 2 राइट एंगल्स होते हैं, 2 90 डिग्री के एंगल्स होंगे तो वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, हम इसके अलावा यूज़ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, हम प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल डिफरेंट मेजर्स के हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। राइट एंगल तो वही 190 डिग्री का ही है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के, रिफ्लेक्स एंगल डिफरेंट मेजर्स के हो सकते हैं, जैसे 190 डिग्री, 200 डिग्री, 230 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से बहुत सारे रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। अब हम उनको मेजर कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। डिस्क्राइब एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, हम इन पेयर्स ऑफ एंगल्स को डिस्क्राइब कर सकेंगे कि कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स यानी कौन से दो ऐसे एंगल्स हैं जो कि आप इसमें एडजेसेंट हैं या आप इसमें कम्प्लीमेंट्री हैं या फिर सप्लीमेंट्री हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइबिंग द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, हम पहचान सकेंगे और डिस्क्राइब भी कर सकेंगे ट्राइंगल को क्या उसकी साइज के लिहाज से कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर स्केलेन ट्राइंगल है। हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे ट्राइंगल को और उसको डिस्क्राइब भी कर सकेंगे उसके एंगल्स के हिसाब से कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अलावा हम प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो एंगल्स और उनके बीच की साइड हमें दी गई हो। और इसके अलावा जैसे कि ट्राइंगल है, हमसे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमारे पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है और ये हमारे पास इसका थर्ड एंगल है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि दो एंगल्स यानी कि रेड और ब्लू से जो एंगल्स है और बीच की साइड ये वाली जो साइड है अगर वो गिवन हो, ये नहीं कि रेड और ब्लू एंगल दिया और साइड ये दी हुई है, साइड भी बीच की हो, तब हम ट्रायंगल को कंसिडर कर सकेंगे। अगर हमारे पास टू साइड्स यानी कि ये और ये साइड दी हुई है और इनका इंक्लूडेड एंगल रेड कलर का एंगल जो दिया हुआ है, तब हम इन्हें ट्रायंगल को कंसिडर करने को कहें तब भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये दो साइड्स और ब्लू वाला एंगल दे दिया है तब हम ट्रायंगल को कंसिडर नहीं करना सीखे हैं। ठीक है, तो तब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हम जो है अगर ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं उसके बाद जो बाकी की साइड्स और एंगल्स हैं हम उनकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर जिसकी सब साइड इक्वल होती हैं और जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनता है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस सब साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। ठीक है, उस शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जरूरी नहीं कि दूसरा से पेयर जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, काइट यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं और किसी भी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट, और क्लासीफाई कर सकते हैं कि किन की अपोजिट साइड जो पैरेलल है, इक्वल साइड्स हैं या इक्वल एंगल से, इस तरह से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। हम प्रोट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं और रूलर को भी, यानी प्रोट्रैक्टर और रूलर को यूज़ करके स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम ड्रा कर सकते हैं पेपर पर। रिकॉग्नाइज, अब हम पहचान सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री के, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं हमारे पास, प्लेन फिगर्स शेप्स हैं, उनमें हम बता सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हो रही है या रोटेशनल सिमेट्री है। अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। अगर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शन जो है वो किधर किधर ड्रा होंगी। आइडेंटिफाई लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर गिवन 2D फिगर्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप्स हमें कोई दे दी हुई है तो हम उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री को पहचान सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, और हम पॉइंट ऑफ रोटेशन को भी फाइंड कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी लिख सकते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स में। और इसके अलावा हम पहचान सकते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स में से किस किस को, क्यूब्स को, क्यूबॉइड्स को और पिरामिड्स को, इनके नेट्स से। ठीक है, अगर हमें नेट दे दिया हो तो हम बता सकते हैं इससे हम क्यूब जनरेट कर लेंगे, क्यूब बना लेंगे, इससे क्यूबॉइड बना लेंगे और इससे हम जो है वो पिरामिड बना देंगे। ठीक है, इन 3 शेप्स के नेट्स पर हमने काम करना जो है वो सीख लिया है। डिस्क्राइब, हम बता सकते हैं और बना सकते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब्स, क्यूबॉइड्स। ठीक है, इसके अलावा हम सिलेंडर भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिलेंडर के लिए आपने 2 सर्कल जो है बनानी है, ड्रा करने हैं कार्डबोर्ड पर,
ठीक है। और यहाँ पेपर पर और एक जो है आपने रेक्टेंगल शेप की बना लेनी है। फिर आपने रेक्टेंगल शेप को दोनों सिलेंडर्स के साथ रैप करना है तो आपका सिलेंडर बन जाएगा। इसके अलावा कोन भी आप बना सकते हो। कोन के लिए आप एक ट्राइंगल शेप लो और एक सर्कल लेना। आपने वो जो ट्राइंगल को रोल करके सर्कल के ऊपर पेस्ट कर देना तो आप कोन बना दोगे। ठीक है। स्फीयर के लिए एक ही कर्व सरफेस होगी। ठीक है। और पिरामिड्स भी आप बना सकते हो। एक आप स्क्वायर शेप और उसके बीच साथ जो है 4 ट्राइंगल्स हो तो आप पिरामिड्स भी इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने हमारे वीडियो का टॉपिक यही था कि आई हैव लर्नड। हमने आज स्टडी करने थे, हमारे आई हैव लर्नड हो जाते कंप्लीट, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।